बीटीएस मेंबर्स का प्यार देखकर तो रोना आ ही जाता है और बीटीएस हमें हमेशा सिखाता है कि हमें हमेशा प्यार निभाते रहना चाहिए। तो चलो आपको बीटीएस के प्यार की एक प्यारी सी स्टोरी बताती हूँ और मुझे लगता है कि ये वाली स्टोरी आपको बिल्कुल पता नहीं होगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और आर्मी, जिस स्टोरी को सुनने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है कमेंट में जरूर बताना। तो जब हमारे बीटीएस के मेंबर्स साथ में रहते थे तो वो बिगेट के छोटे से हॉस्टल में ही रहते थे, जो कि बहुत ही छोटा सा घर था और उसी में हमारे सातों के सातों मेंबर रहा करते थे। आपको बता दें कि छोटा सा रूम था और उसी एक घर में 7 लोगों के रहने की वजह से ना इतनी ज्यादा गंदगी होती थी कि सारे मेंबर्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते थे। और आर्मी, आपको बता दें कि इस बात को लेकर ना एक बार हमारी सुगा और आर्मी की बहुत ही सीरियस वाली लड़ाई भी हो गई थी। इतनी ज्यादा कि दोनों ने एक दूसरे के सारे कपड़े फेंक दिए थे, वो कपड़े भी जो तह करके रखे हुए थे। मतलब पूरे रूम की हालत दोनों ने खराब कर दी थी और ये सारी चीजें हुई थी हमारी मेसी लीडर की वजह से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारे बीटीएस के लीडर आर्यम। लेकिन पहले उनकी एक गंदी आदत थी जिससे मेंबर्स बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे और वो थी उनकी मैसी वाली आदत। मतलब वो जो भी कपड़े यूज करते थे या जो भी सामान यूज करते थे उसे ठीक स्थान पर रखते नहीं थे और वो सामान हमेशा इधर उधर ही फेंक देते थे। उनकी आदत नहीं थी कि वो सीधे उसे सेट करके रखें और इसी आदत से मेंबर्स बहुत ही ज्यादा परेशान थे। और सुगा तो इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि सुगा ने कहा कि अब मैं सबक सिखा के ही रहूंगा आर्यम को, अदरवाइज ये ऐसे नहीं सुधरने वाला। तो एक दिन सुगा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद सुगा आते हैं और आर्यम के जो भी कपड़े तह करके भी रखे हुए थे ना उसको भी उन्होंने फेंक दिया। और उसके बाद आर्यम को भी गुस्सा आ गया और आर्यम ने सुगा के सारे कपड़े फेंक दिए। तो इनफैक्ट दोनों को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया इस पर ना कि उन्होंने सारे मेंबर्स के कपड़े फेंक दिए और कमरे की हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी और जोर जोर से लड़ने लग गए। और जब ये सारा तमाशा हो रहा था तो हमारे बीटीएस के मेंबर जिमिन, जेहोप और जंगकुक बाहर से देख रहे थे। जब उन्हें आवाज आई तो वो फटाफट अंदर आते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर आते हैं तो देखते हैं पूरे कमरे की हालत खराब हो रखी थी। उसके बाद हमारे जेहोप और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मतलब वो आर्यम और सुगा से भी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, इतना जबरदस्त गुस्सा हुए कि वो दोनों बेचारे ना एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। और जेहोप कहते हैं कि ये सारे कपड़े जितने भी गिरे हुए हैं ना, ये कपड़े तुम दोनों ही सही करोगे और थोड़ी देर में मुझे ये सारी चीज सही मिलनी चाहिए। और वो ये सारी वार्निंग देकर चले जाते हैं। और उसके बाद दोनों बेचारे, ओ माय गॉड, इतना लड़ने के बाद फिर बड़े प्यार से वो सारे कपड़े वो लोग खुद ही रखते हैं। फिलहाल आर्मीज ये तो रही अलग की बात, लेकिन अब हम आते हैं पॉइंट पर। तो वो ये है कि आर्मीज इस तरह की हालत हो जाती थी, लड़ाई झगड़े हो जाते थे, छोटे मोटे, बहुत नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत होते थे, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते, बट उनमें प्यार भी बहुत था। तो ये सफाई वाली ना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी। फिर पता है क्या हुआ, फिर उसके बाद ना जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि जो भी गंदा करेगा उसका तुम नाम लिखना। ये वहाँ पर रूल बनाया गया था और जो भी इस रूल को ब्रेक करता उसको देना पड़ता 1000 KRW जुर्माना। और इतना टाइम हो गया, अभी तक किसी को पता ही नहीं था कि किसी ने उस नियम का उल्लंघन किया था या भी नहीं। लग रहा था कि बीटीएस के मेंबर्स बड़े अच्छे हैं, किसी ने रूल्स ब्रेक नहीं किया है। बट आर्मीज, जिनने करीबन 10 साल बाद एक इंटरव्यू में रिवील किया कि भाई ये जो जिम्मेदारी मुझे दी हुई थी ना, ऐसा नहीं है कि किसी ने नियम का उल्लंघन नहीं करा था। भाई 3 मेंबर ऐसे हैं जिनका नाम मैंने अभी भी लिखा हुआ है और उन्होंने रूल्स को ब्रेक करा था और उन तीनों के ऊपर लगा था 18,000 KRW का जुर्माना। और आर्मीज, मैं आपको बता दूं, जिनने नाम नहीं बताया, जिनसे नाम पूछा गया कि वो कौन थे, अब तो आप बता सकते हैं, तो जिनने कहा नहीं मैं नाम नहीं बता सकता, मैंने तब नाम नहीं बताया तो मैं अब क्यों नाम बताऊंगा, तो उन्होंने नाम नहीं रिवील करा, बस उन्होंने ये बता दिया मजाक मजाक में कि हाँ ऐसा नहीं है कि रूल्स ब्रेक नहीं किए गए थे, रूल्स ब्रेक किए गए थे। और आर्मीज, हमारे जिन इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे हैं, वो चाहते तो नाम दे देते कंपनी को, लेकिन उन्होंने अपने 3 मेंबर का नाम रिवील नहीं किया, लेकिन उन्होंने लिख के रखा हुआ था। क्योंकि हमारे जिन ने कहा कि मैं अपने किसी भी मेंबर को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, अगर मैं उनका नाम बता देता तो उन्हें जुर्माना तो भरना ही पड़ता, साथ ही साथ उन्हें बहुत ही बुरा लगता। इस वजह से मैंने किसी की भी पोल नहीं खोली।